Hello, dear students. My name is Lav Yadav, and I am here to teach a lesson of class 7 मैथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लव यादव और आज मैं आपके सामने पेश करूँगा क्लास 7th यूपी बोर्ड क्लास यूपी बोर्ड। ठीक है बेटा, यूपी बोर्ड क्लास 7th का मैथ और हर एक्सरसाइज हर एग्जांपल हम इसका करना करेंगे। जितने भी एग्जांपल्स हमारे पास आएंगे हम सारे एग्जांपल से बुक के करेंगे। और बुक का नाम है, अगर आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। और जो बुक का नाम है, लेखक हैं जिनके एल खन्ना लेखक हैं। और बुक का नाम है, शायद मेरी समझ से वो है वैदिक गणित। क्या नाम है बेटा? वो है नाम इसका वैदिक गणित। तो मेरे दोस्तों, आप सभी से विनती है कि आज से ये क्लास आपकी डेली स्टार्ट हो गई है। ये बुक अपने पास रख लीजिए और डेली आपको इसके सवाल करे जाएंगे। आप डेली प्रैक्टिस करिए और डेली आपको एक तरह के ट्यूशन्स की तरह मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँगा। शाम को टाइम के अनुसार जो आपको टाइम का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा हर टाइम पर। जैसे आज जो टाइम आए आपके पास उसका डेली टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि आप लोग टाइम पर आकर के इस क्लास का लुत्फ़ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो कंसेप्ट एकदम अच्छे लेवल पर मैं उन्हें बता सकूं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी जो विषय सूची है इस चैप्टर की मतलब इस बुक की, जो वो 7 इकाई में बांटी गई है। कितनी इकाई में? 7 इकाई में इसकी विषय सूची बांटी गई है। ठीक है, पहली है संख्या पद्धति। पहली है क्या? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम लोग आपको और भी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो पहली इकाई है संख्या पद्धति, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा इसके पहले चैप्टर कक्षा 7 के बारे में। और कक्षा 7 का जो पहला चैप्टर है इसका, वो है संख्या पद्धति का परिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। इस बुक के अनुसार चलूँगा मैं, अदर से कहीं से नहीं चलूँगा। जो यूपी बोर्ड में बुक चल रही है उसी बुक के अनुसार चलूँगा। मैंने आपको नाम भी बता दिया, सारे टॉपिक बता दिए। परिमेय संख्या आपका टॉपिक है जो इस बुक में आया हुआ है ना दोस्तों? तो ठीक, आपको कलर भी चेंज हो सकते हैं। चलिए ठीक है ना? तो परिमेय संख्या होती क्या है दोस्तों? मेरी बात मैं आपसे पूछूं परिमेय संख्या होती क्या है तो आप क्या कहोगे? परिमेय संख्या क्या होती है? अगर मैं बुक के अनुसार चलूं तो बुक में लिखा गया पूर्ण संख्याओं का समूह जोड़ और गुणा के लिए समवृद्धि होता है। पूर्णांकों का समूह घटाने के लिए, इसमें दिया हुआ है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। मैं आपको अपने टॉपिक से बताता हूँ क्या होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं दोस्तों, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, परिमेय संख्या हमारी वह संख्या होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। किसकी फॉर्म में बेटा? P/Q की फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर Q जो है आपका, Q वो 0 के बराबर नहीं होता। सुनिए मेरी बात, Q जो है आपका बेटा वो 0 के बराबर नहीं होता। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि Q जो है आपका 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती हैं। और यहाँ पर P को हम हिंदी में बोलते हैं अंश। P हमारा क्या है बेटा? P है हमारा अंश। बात समझ में आई? और Q है हमारा बेटा हर, है ना? तो कहने का मतलब क्या है? जो हर है आपका, इसमें जो हर है, हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। हर बेटा आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मैं आपको उसके लिंक भी दे दूंगा जिसमें आपको ये PDFs मिल जाएंगी इस टॉपिक की, तो आप उसे भी देखते रहिएगा। ठीक है, हर जो है आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है दोस्तों, है ना? अच्छा, जैसे मैं इसका उदाहरण दूं आपको, अगर मैं इसके उदाहरण दूं तो उदाहरण के तौर पर अगर हम लिखें तो उदाहरण, ठीक है, उदाहरण। तो उदाहरण क्या है इसका? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं 4/5 और आपके -7/9। एक एक एग्जांपल मैं आपकी बुक का लूँगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप बुक से ही पढ़ो। ठीक है, हर चीज़ आपके कंसेप्ट में अपने तरीके से दूंगा लेकिन आपको समझना है। ठीक है, -3/7, 11/15 और इसके बाद 0/-1। ठीक है बेटा, 0/-1 और 3/1 आदि। ये आपके बेटा क्या हैं? आपके ये क्या है बेटा? ये उदाहरण हैं। ठीक है, क्या है बेटा? उदाहरण है। किसके उदाहरण है ये हमारे परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। देखिए, आपको यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं, आपको जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं दोस्तों,
उस जगह आप देख रहे हो हर जो है वो जीरो नहीं है, हर हमारा बेटा कैसा नहीं है, जीरो नहीं है। तो ये हमारी कैसी संख्या कहलाएंगी बेटा, परमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना। ठीक, अच्छा इसमें कुछ कुछ बातें और दे रखी हैं, वो भी मैं बताता चलूँगा साथ के साथ। इसमें पहली बात आपसे कही गई है, परमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं ना, कि आपसे अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ तो बोलूँगा कि अच्छा ये दिक्कत हो रही है, करना थोड़ा कलर चेंज कर दूँ तो ये रहा कलर 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 ठीक है। परमेय संख्या के प्रकार, परमेय संख्या के प्रकार। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेय संख्या के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक के अनुसार और वैसे भी परमेय संख्या हमारी दो तरह की होती है। कौन सी, धनात्मक परमेय संख्या और ऋणात्मक परमेय संख्या, है ना। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आपकी परमेय संख्या जो है बेटा वो दो तरीके की होती है। कितनी, दो। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो आपकी परमेय संख्या दो तरह की है। पहला है धनात्मक, क्या है बेटा, धनात्मक। ठीक, और दूसरी है आपकी दूसरी है ऋणात्मक। ऋणात्मक परमेय संख्या। ठीक है, धनात्मक परमेय संख्या और ऋणात्मक परमेय संख्या ये क्या होते हैं, है ना। एक परमेय संख्या धनात्मक होती है यदि उसके अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हों या दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हों। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको धनात्मक पूर्णांक के परमेय संख्या के बारे में बताता हूँ, तो धनात्मक परमेय संख्या अगर मैं बोलूँ तो क्या होती है। पहला बात, धनात्मक परमेय संख्या में जैसे पी अपॉन जो क्यू है, यानी कि बराबर, कैसे इसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अंश और हर दोनों बेटा कैसे हों, दोनों के दोनों आपके कैसे हों, पॉजिटिव हों। कैसे हों बेटा, पॉजिटिव हो। अंश और हर आपके बेटा कैसे हों, पॉजिटिव हो। तो ये हमारी संख्या कौन सी कहलाएगी बेटा, धनात्मक संख्या कहलाएगी, है ना। इनके आगे कोई भी नेगेटिव साइन ना हो, या फिर अंश और हर दोनों नेगेटिव हो। क्यों दोनों नेगेटिव हो, जैसे आपको मैं अगर एग्जांपल दूं तो आप देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं तो आप देखिए, जैसे अगर मैं अंश और हर दे लूँ, अगर मान लो मैंने अंश लिया 2 और हर लिया मैंने 5, तो आप क्या देखोगे, 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या आया, 2/5। तो ये हमारी कैसी संख्याएं कहलाएंगी बेटा, ये हमारी धनात्मक संख्याएं कहलाएंगी। बात समझ में आई। और अगर मैं ऋणात्मक संख्या की तरफ चलता हूँ, तो ऋणात्मक संख्या हमारी साफ साफ संख्या कहती है कि हमारी ऋणात्मक संख्या वह संख्या होती है जिसमें ऋण लगा हो, यानी कि वो माइनस की हो। कैसी हो बेटा, माइनस की। अच्छा ये चीज़ मैटर नहीं करती कि माइनस कहाँ है, माइनस ऊपर भी हो सकता है और हो सकता है आपका माइनस बेटा नीचे भी हो। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत बेटा, कोई प्रॉब्लम। तो मैं जो बात बता रहा हूँ वो मेरी समझ में आई आपके। अगर मैं इसके एग्जांपल दूँ आप लोगों को, तो बेटा क्या एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल है इसका 2/3। ठीक है, अगर मैं लूँ तो 6/11 और लूँ माइनस के 5/12, है ना, 14 ले लेते हैं, चलो लिख गया। तो हमारी सारी संख्या कैसी है बेटा, ये ऋणात्मक परमेय संख्या है और ये धनात्मक परमेय संख्या है। ये संख्या आपकी कौन सी है, धनात्मक, और ये कैसी है, ऋणात्मक। यहाँ तक आप लोगों को कोई उम्मीद है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, और प्रॉब्लम होती है तो मैं उसका भी कोई सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। ऑफलाइन वीडियो आपको मिलेगी, मतलब आप इसे लाइव नहीं देख सकते, लेकिन मैं आपको अपलोड कर दूंगा, आप इसे देखिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो परमेय संख्या के प्रकार आपको समझ में आ गए, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपको समझ में आ गई। और हाँ, मेरी समझ से मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, वो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर मैं बोल रहा हूँ परमेय संख्या आपको क्या होती है वो समझ में आ गई, बेसिक्स आपको समझ में आ गए कि हाँ परमेय संख्या क्या होती है ना, कि P/Q की फॉर्म में लिखी जा रही है। Q बट इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि हर हमारा जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक तथा भिन्न परमेय संख्या हैं। एक लाइन आई है हमारे सामने कि लिखा है कि, है ना दोस्तों, ये लाइन आई है, इसको देख लो कि सभी प्राकृतिक संख्या कमेंट भी करते रहिएगा आप लोग साथ साथ, जो आपको मैं आपके कमेंट्स को शो देख रहा हूँ इधर, तो कमेंट भी करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। संख्याएं पूर्णांक, है ना,
तथा भिन्न प्रमेय तथा भिन्न सभी कैसी संख्या है बेटा? परमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है बेटा? परमेय संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? परमेय संख्या है ना। सभी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोगों ने 6th में पढ़ा होगा तो प्राकृतिक संख्या के बारे में आप लोगों को पता होगा। मैं यही लेकर के चल रहा हूँ कि आपको 6th का पता है। मैं 6th की वीडियोस लेके आऊँगा, डेली वीडियोस आएंगी, उसके भी एक दिन में स्टार्ट कर दूँगा, उसको भी हो सकता है कल से स्टार्ट कर दूँ, है ना। हो सकता है आज भी आपके साथ आपके पास वीडियो आ जाए, ठीक है। और शायद आ भी गई हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि वीडियो तैयार है, बस अपलोड करने के लिए उसमें वो है, ठीक है। तो संख्याएँ पूर्णांक तथा भिन्न, सारी की सारी संख्याएँ बेटा आपकी कैसी हैं? परमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है समतुल्य परमेय संख्या। क्या कह रहा है बेटा? समतुल्य परमेय संख्या, समतुल्य परमेय संख्या। तो समतुल्य परमेय संख्या क्या होती है? एक ऐसी परमेय संख्या जिसके एक जैसे अनेक रूप हों, जिसके एक जैसे अनेक रूपों को एक तरीके से समतुल्य परमेय संख्या कहलाएगी। जैसे एक परमेय संख्या को अलग अलग अंशों और हरों का प्रयोग करते हुए लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना, जैसे मैं पेन चेंज करूँ और मैं आपसे बोलूँ कि 2/5, है ना। यहाँ पर आपका अंश कितना है, ठीक है, और आपका हर क्या है, यही तो सिखाया था मैंने। ऊपर वाला नंबर आपका हर है और नीचे वाला नंबर आपका क्या है बेटा? अंश है। देखो, सॉरी, नीचे वाला नंबर आपका क्या है? ऊपर वाला नंबर आपका अंश है, नीचे वाला नंबर आपका बेटा क्या है? हर है, ठीक है ना। तो ये सारी संख्या आपकी क्या है? समझिएगा मेरी बात को, अंश और हर, ठीक है। अब ये आपकी समतुल्य परमेय संख्या कैसे कहलाएगी? देखिए, समतुल्य परमेय संख्या का मतलब ये हुआ कि ये संख्या हो सकता है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके कुछ और लिख के दे दिया जाए। जैसे 2/5 है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। तो ये भी एक तरीके से आपकी कैसी संख्या है बेटा? समतुल्य। क्यों? अगर जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 2/4 5 ही आएगा। तो ये आपकी बेटा कैसी संख्या है? समतुल्य परमेय संख्या। मेरी बात समझ में आई? हो सकता है कि इसमें आपका किसका मल्टीप्लाई हो? 2 × 3 का भी मल्टीप्लाई हो सकता है। आपका क्या आंसर आएगा बताइएगा? 3 2 जैसे 6, 3 5 15, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, हाँ, आप इसमें 4 का भी कर सकते हैं, है ना बेटा। आप जिसका चाहें उसका कर सकते हैं। जैसे 2/5 × 4 बराबर 4 2 या 8/5 3, 4 2 या 4 5 या 20। तो ये सारी आपकी संख्या कैसी है बेटा? समतुल्य संख्या। अगर मैं इन्हें काटूंगा ना, तो अगर मैं इन्हें सॉल्व करके लाऊंगा, मतलब पूर्ण तरीके से सॉल्व करूंगा इन नंबर्स को, तो ये एक्चुअल में इनका फाइनल आंसर बेटा क्या आएगा? इन सब का फाइनल आंसर बेटा कितना आएगा? 2/5। मेरी बात समझ में आई? सबका फाइनल आंसर क्या आने वाला है बेटा? 2/5। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी बेटा? समतुल्य परमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आता, है ना। अगर मैं इसका एक उदाहरण लूँगा आपको, तो आपके एक सवाल आपके पास आ सकता है इस टॉपिक से। तो मैं उसका उदाहरण लिखता हूँ। जैसे उदाहरण है, एग्जाम्पल जिसके बोलते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें दे रखा आपकी बुक में, बुक का एग्जाम्पल है पहला कि परमेय, मैं क्वेश्चन भी लिखता चलूँगा, ठीक है। परमेय संख्या, परमेय संख्या 5/-8 के समतुल्य 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल आ गया, है ना। 5/-8 के समतुल्य 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परमेय संख्या ज्ञात, क्या लिखा है? ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये आपसे कह रहा है कि परमेय संख्या 5/-8 के समतुल्य 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी ज्ञात करनी है आपको? सिर्फ और सिर्फ बेटा 5 ज्ञात करनी है। कितनी करनी है? 5। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सवाल है,
सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है, जितना सिंपल आप कर सकें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको संख्या क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है आपको, क्या संख्या दे रखी है आपको 5/-8, यानी कि 5y-8। आपको सिंपल तरीके से इस सवाल के अंदर जो जो मैंने कहा वो करते चले जाइए। इस सवाल के अंदर अगर मैं कहूँ तो आप एक बार 5/8, अरे रुक जाइए गलत हो गया यहाँ, तो ये मैं यहाँ लगाता हूँ 5/8 और इसका मैं बोर्ड कर देता हूँ ये, है ना। तो 5/8 में गुणा कर दीजिए किसका, दोनों ऊपर नीचे 2 का, ठीक है, बराबर है 5/8 -8 इसमें गुणा कर दीजिए 3 का, तो और ये भी बराबर होगा 5 ही तो निकालिए ना मैं, तो 5/-8 गुणा कर दीजिए 4 का, बराबर होगा 1 2 3, हमें 4 निकालने हैं, तो 5/-8 गुणा कर दीजिए किसका, 4 5 का, है ना। और ये बराबर होगा किसके, कि 5/-8 और इसमें हम गुणा कर देंगे किसका, 6 का, और ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, समतुल्य संख्या बन जाएगी। क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ गया आपका 10/16 बराबर हो गया 15/24 बराबर हो गया 5 4 या 20/-8 8 4 या 32, ये बराबर हो गया 5 5 या 25/-40, और ये बराबर हो गया 5 6 या 30/-8 6 या 48। मेरी बात समझ में आई, आपको उदाहरण समझ में आया क्या कह रहा है, कि आपको परमेय संख्या 5/-8 के समतुल्य 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, और जो आपने कर ली है ना। तो ये सारी संख्याएं आपके सामने आ चुकी हैं। अगर आप गिनोगे इन संख्याओं को अगर आप गिनना चाहोगे तो देखिएगा, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी और ये पाँचवीं, और इसकी सॉल्यूशन देखो, ये वाला इसका सॉल्यूशन यहाँ आया, ये सॉल्यूशन इसका आया, ये सॉल्यूशन इसका आया, ये सॉल्यूशन इसका आया, और ये सॉल्यूशन इसका आया हमारे पास। अगर मैं इन सबको काटूंगा ना बेटा, तो ये सारे के सारे आंसर किस फॉर्म में आने वाले हैं, 5/-8 के फॉर्म में आने वाले आंसर्स हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, मैं एक बार आंसर्स चेक कर लूँ, है ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इस सॉल्यूशन में। हाँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब चलते हैं परमेय संख्या के मानक रूप के आगे, है ना। तो इसमें कहा गया है आपसे परमेय संख्या के मानक रूप। तो बेटा परमेय संख्या के मानक रूप के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें कहा है कि P/Q परमेय संख्या मानक रूप में होगी यदि Q एक धन पूर्णांक हो तथा P और Q कोई सर्वनिष्ठ भाजक 1 के अतिरिक्त ना हो। मेरी बात समझ रहे हो, कि मतलब आपसे अगर मैं बोलूं तो इसको अगर मैं कहूं तो इसमें ऐसे ऐसे कह गए हैं कि जैसे मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल के तौर पे सिखाता हूं, है ना। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं तो ये ऊपर नीचे दोनों संख्या है ना, वो किसी एक नंबर से ही कट जाए, है ना, उसके बाद वो किसी और से ना डिवाइड हो, है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, जैसे इसकी भाषा में थोड़ा वैसा लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उदाहरण है आपका पहला, -16/24 है आपका। मेरी बात समझ रहे हो। अच्छा, -16 ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि जो इससे एक बार में ही चला जाए और इसको बाद ये कभी भी डिवाइड ना हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए इसे अगर हम डिवाइड करें, -16/24 डिवाइडेड बाई किस नंबर से करेंगे बेटा, 8 से डिवाइड करो। किससे कर दो बेटा, 8 से। तो ये आंसर कितना आया, -2/3, है ना। अब आप इसे नहीं काट सकते, है ना, इसे अब आप और डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमारी कैसी संख्या कहलाएंगी बेटा, ये हमारी परमेय संख्या के मानक रूप कहलाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आता। ये हम आज की वीडियो में बेटा हम लोग 1.1 तक करेंगे, आपके कंप्लीट 1.1 के बाद फिर मैं आपको कल सिखाऊंगा 1.2। ऐसे ही डेली कंटिन्यू करेंगे आपको, और हफ्ते में 4 दिन क्लास आपकी होनी है ना। तो आप उस क्लास का भी लुत्फ़ लीजिएगा और बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। देखिए दोस्तों,
समझ में आया मानक रूप क्या होता है? मानक रूप ये हो गया, एक तरीके से कहूँ कि वो परमानेंट आप चेंज नहीं कर सकते आपसे, है ना। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, एक और समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपलों की कमी नहीं है आपकी बुक में, ठीक है। एग्जांपल है इसमें 18/63। देखो दोस्तों, ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करेंगे कि नीचे वाले माइनस को ऊपर ले आएंगे, नीचे वाले माइनस को ऊपर ले आएंगे। और ऐसा करने के लिए हमें एक तरीका लगाना पड़ेगा कि 18 माइनस के 63, इन दोनों में मल्टीप्लाई हम कर देंगे किसका बेटा? माइनस के 1 का। दोनों में जैसे ही आपने माइनस के 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस के 18/63। अब आप सोचोगे अब हमें करना क्या है? तो देखिए, ऊपर वाले से नीचे वाला कंप्लीटली कर सकता है, और या फिर ऐसा भी नहीं कहना चाह रहा, सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक नंबर कोई ऐसा सोचो जिससे दोनों कट जाएँ। तो मैं देखता हूँ क्या हो रहा है कि 9 से अगर काटूँ तो 9 दूनी 28 और 9 7 जा 63, जी क्या होगा? माइनस के 2/7। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? पक्का समझ में आ रहा होगा, है ना। और नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और कमेंट करिएगा मुझे क्या नहीं समझ में आया। मैं आपको आई होप आप सारी चीज़ें अगली वीडियो में क्लियर करके चलूँगा, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट इसके बारे में क्या है, थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। थर्ड एग्जांपल और देता हूँ, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल दे रखा है आपको माइनस के 32, है ना, अपॉन माइनस के 40। ये कट जाएंगे, लेकिन तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे? माइनस के 32 इंटू माइनस के 1 अपॉन माइनस के 40 इंटू माइनस के 1। तो ये कितना हो गया? 32/40। अब कोई एक ऐसा नंबर सोचो बेटा जिससे ये डिवाइड किया जाए तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, ये किसी के बाद ना आए। देखो 8 चक 32 और 8 5 40, तो 4/8 चक 32, 4/5। अब यह कहीं और से डिवाइड नहीं होगा। एक एग्जांपल और बताऊं आपको, तो एक एग्जांपल और देखिए। इसमें कह रहा है कि माइनस के 234 अपॉन 216 बराबर हो गया माइनस के 234 डिवाइडेड बाय 18/216 डिवाइडेड बाय 18। तो ये बराबर हो गया आपका कितना? माइनस के 13/12, ठीक है, माइनस के 13/12, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? और भी तरीके का व्यक्त कीजिए, मतलब एक उदाहरण और आ रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि माइनस के 4/5 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं आप लोग, है ना। सिंपल सा तरीका है, मैं इसमें बता दे रहा हूँ। चलिए एग्जांपल लेता हूँ, और कुछ एग्जांपल आया मेरे पास। एग्जांपल है कि माइनस के 4/5 को एक परमेय संख्या में व्यक्त कीजिए, परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए, परमेय संख्या के रूप में। मैं ऊपर चला गया बेटा, है ना, एक बार देखता हूँ शायद आ जाए, नहीं आ रहा। तो रूप में मैं दोबारा लिख देता हूँ, रूप में व्यक्त कीजिए, रूप में व्यक्त ठीक है। तो जैसे इन्होंने कहा कि परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर कीजिए, और उन्होंने आपको अंश दे रखा है कि अंश कैसा होना चाहिए? अंश होना चाहिए 32, है ना, माइनस के 32 क्या होना चाहिए? अब माइनस 32 बराबर क्या है आपका बेटा? अंश। ये सवाल दे रखा है कि हमारा अंश जो चाहिए ना हमें, ऊपर वाला संख्या, वो हमें कैसी चाहिए बेटा? वो हमें चाहिए माइनस के 32, यानी कि अंश क्या होता है? P/Q की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ये क्या हमारा अंश ही तो बेटा। तो ऊपर वाली संख्या हमें कैसी चाहिए? माइनस के 32, और नीचे वाली संख्या कैसी चाहिए? हर हमारा वो प्लस के 32 चाहिए, सॉरी प्लस के नहीं, उसका कोई वो मतलब नहीं है ना। अंश हमें माइनस के 32 चाहिए, ऐसी संख्या में हमें इसे व्यक्त करना है 4/5। देखो एक बार बताओ, अंश चाहिए तो आप क्या करोगे? आपको अंश चाहिए तो आप दी गई संख्या को, जैसे आपको संख्या दे रखी है माइनस के 32, तो इसे आप अंश से, जो सवाल में आपको माइनस के 4/5 में जो अंश दे रखा है ना बेटा, इस सवाल से भाग कर दोगे। क्या कर दोगे? भाग। तो कितने बार जाएगा बेटा? माइनस के 8 बार। और जैसे ही ये माइनस के, हाँ सॉरी माइनस, सॉरी ऊपर भी माइनस का है, गलत हो गया, ध्यान रखिएगा। ऊपर ये माइनस का संख्या है, तो इसे माइनस के अंश से, मतलब अंश क्या हमारा माइनस का ना, तो माइनस के अंश को डिवाइड कर देंगे तो 8 बार चला गया। और जैसे ही ये 8 बार गया आपका, आप क्या करोगे? माइनस के 4/5 को
है ना। अलग पेन ले लेता हूँ मैं, एक बार रुक जाइए। कि माइनस के 4/5 को, पहला स्टेप आपका ये था, है ना। दूसरा स्टेप माइनस के 4/5 जो है उसमें आप क्या करेंगे, 8 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे बेटा, जो आपका 8 आया है ना बेटा, उसका गुणा कर देंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ। 8 चौक बेटा आपका हो गया माइनस के 32। देखिए आंसर माइनस के 32 आ गया। अपॉन 8 पंजे 40। ठीक है, हमें हर चाहिए था, कैसा चाहिए था बेटा, अंश हमें 32 चाहिए था, जो हमारा आ चुका है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा यहाँ। अच्छा, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट दे रखा है, उसे भी करते हैं, है ना। तो आप लिखते चलिएगा साथ साथ, और नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मैं आपको लिंक दे दूँगा, कहाँ मिलेगी वहाँ उस जगह से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ नहीं तो आपके व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी, मैं आपको नंबर्स दे दूँगा, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जो अपना, उस जगह आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर पीडीएफ दे दूँगा अगर आपको चाहिए होगी तो। ठीक है, और मुझे कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ जिसे ना मिले मैं उसे दे दूँगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको हर दे रखा है माइनस के 45, है ना। आपको हर चाहिए माइनस के 45। संख्या क्या है हमारी, संख्या हमारी कैसे आया बेटा, तो माइनस के 4/5, यानी नीचे वाला नंबर क्या होता है, हर। तो हम अभी से क्या करेंगे, माइनस के 45 को हर से डिवाइड कर देंगे, तो 5 9 45, आपका 9 आ गया। अब आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली आप सबसे पहले तो अपना पेन चेंज करोगे, और माइनस के 4/5 में गुणा कर दोगे किसका, 9 का, और आपका आंसर आया 9 चक 32 बट्टे 9 चक 32। 9 चक 32/5 में 9 पंजे 45, सॉरी 9 चक 36, सॉरी यार, सॉरी ध्यान नहीं रहा। 9 चक 36 और 9 पंजे 45। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया, और इसमें आपको हर माइनस का मांगा गया है। तो हर हमारा देखिए मैंने क्या करा है, 4 ऊपर, है ना, और माइनस के 4 है, सॉरी अरे तुम्हारा जो माइनस के तो आंसर आएगा, तो ये माइनस का ले लिया इसमें, ये माइनस, और माइनस माइनस बेटा क्या हो गया प्लस, और ये नीचे क्या हो गया माइनस। ये हमारा आंसर आया बेटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा अपना टाइम देखूँ कितना हो गया, है ना, तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए टाइम क्या, आप कंटिन्यू करते हैं, या फिर आप ऐसा करिए दोस्तों, आज इस पहला दिन है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आप इस वीडियो को कंटिन्यू मैं कल से करूँगा। एक्सरसाइज नंबर आपकी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 से कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू कल करेंगे। कल आप ही एक्सरसाइज 1 करेंगे, और आप भी कोशिश करिएगा करके लाएँ, है ना। आप भी कोशिश करिएगा करके लाएँ, और कल मैं इसी क्लास में आऊँगा और यहीं से कंटिन्यू करूँगा पीछे के पेज दिखाते हुए। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। नमस्कार दोस्तों।